हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक शाला में। आज फिर हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 2। जब ए का स्क्वायर करें और उसमें से ए क्यूब को माइनस करें तो इक्वल में कितना आएगा, 2 आएगा। तब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर है उसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे, माइनस ए क्यूब ऐसा का ऐसा लिखेंगे। जो प्लस का 2 राइट हैंड साइड पर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो -2 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। ये 0 बच गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो 2 है इसको ब्रेकआउट करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब ऐसा का ऐसा लिखेंगे, -2 करेंगे तो -1 और -1 में कन्वर्ट होगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि एक माइनस इधर की तरफ लिखना है, ए स्क्वायर -1, फिर माइनस ए क्यूब लिखना है और -1 लिखना है। ये जो 2 माइनस थे इसको एक को यहाँ लिख लिया है और एक को यहाँ पर लिख लिया है। इक्वल में जो 0 था वो 0 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 और एक हो जाएगा ए -1। फिर माइनस एज इट इज लिखा है हमने, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर बनेगा, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर 1 आएगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पर ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब दिखाइएगा, इक्वल में क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हम आगे करते हैं। अब यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे हम, और हमारा ये वाला आंसर आ चुका है अभी। तो ए प्लस 1 ए -1 इसको एज इट इज लिखेंगे। अभी जब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे तब यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 1, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो बी की जगह तो अपने पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, और बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया। अब देखो यहाँ पर भी ए प्लस 1 है, यहाँ पर भी ए प्लस 1 है, दोनों पे से ए प्लस 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दोनों में से ए प्लस 1 कॉमन लेंगे तो फिर हमारे पास ब्रैकेट में ए -1 बचेगा, फिर एक ब्रैकेट में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बचेगा। ये बच गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए प्लस 1 एज इट इज़ लिखा हमने, ए -1 एज इट इज़ लिखा, माइनस का इंटू करेंगे माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे प्लस ए आएगा, माइनस का इंटू 1 में करेंगे -1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया अब हमने। अब क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस ए स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं हम, ए और ए प्लस का है 2a हो जाएगा, -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 है, -2 आ गया हमारे पास में। इक्वल में हमारा 0 चल रहा था, 0 है अभी भी और 0 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखो अब हमारे पास में देखें तो दो फैक्टर्स हो चुके हैं, ए प्लस 1 और ये। तो अब यहाँ से देखो ए प्लस 1 जब हम लिखेंगे इक्वल में 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1। एक वैल्यू तो आ गई ए की पावर ए इक्वल्स टू -1। अब दूसरी हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमारे पास में क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2a -2 इक्वल में 0, यहाँ पे माइनस थे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसे माइनस का इसको प्लस बनाना है तो बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का जो 2 है ये माइनस का बन जाएगा, और माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें यहाँ से फैक्टर पता करना है, तो हमें पता है फार्मूला, तो यहाँ से पता करेंगे अपन -b प्लस माइनस अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला है ये, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और डिवाइड में अपने पास 2a है। यहाँ से सारे वैल्यू पुटअप करेंगे और a का फैक्टर निकल जाएगा, माइनस एज इट इज लिखा, और b की वैल्यू कितनी है, -2 है, ये -2 लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट में -2 का स्क्वायर आएगा, -4 इंटू
ए की जगह पे 1 आएगा और सी की जगह पर 2 आएगा। इस तरीके से ये हो गया। और इस पूरे के नीचे अब हम देखें तो 2 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस का इंटू माइनस में होगा तो +2 बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 2 8 -8 आएगा और नीचे कितना है 2 है। इसको आगे और सॉल्व करा तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 8 में से 4 जाएगा, -4 बचेगा, डिवाइड में 2 है। -4 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2i के फॉर्म में निकलेगा, 2 आयोटा के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस पूरे के नीचे कितना है 2 है। अब हम क्या करेंगे, 2 को अलग अलग कर लेंगे, 2/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा कितना हो जाएगा 1, प्लस माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा तो आयोटा। तो एक अपने पास वेक्टर ये आ गया कि i प्लस माइनस i, जो कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फिर हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा सही है या गलत है। तो अपनी क्वेश्चन था a² माइनस a³ इक्वल्स टू कितना बताना था, 2 बताना था। a इक्वल्स टू कितना है अपने पास में -1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिखेंगे, -1 का क्यूब करेंगे, इक्वल में कितना है 2 है। -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस का इंटू माइनस में करेंगे तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2, तो 1 और 1 कितना होगा 2 इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया है कि a की वैल्यू -1 है और a² माइनस a³ इक्वल्स टू 2 करने पर ये भी वेरीफाइड हो गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।